मैं एक लड़की हूँ, तो क्या एक लड़की की कोई ख्वाहिश नहीं होती है? यूपी बिहार में माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। मैं किसी भी तरह से टूटे पैर को घसीट कर डॉक्टर के पास जाने के बजाय काउंसलिंग के लिए गई, क्योंकि मुझे सक्सेस पाना था। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिद थी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, और उन लोगों को बताने की जिन्हें लगता है कि लड़की सिर्फ शादी के लिए पैदा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोना कुमारी बिहार की एक छोटा जिला अरवल की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 वर्ष है। जैसा कि मैंने बताया, मैं बिहार से हूँ। वहाँ पर लड़कियों की सर्वाइवल अन्य जगह की तुलना में ज़्यादा कठिन है। मेरे परिवार में 3 लोग हैं, माँ, पापा और भाई। भाई मुझसे छोटा है। जब मैं सिर्फ 6 महीने की थी तभी डॉक्टर ने हार्ट में होल बताया था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरे रोग पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरे पापा की इनकम की सोर्स बस कुछ खेत थी, जो महीने के 5,000 भी नहीं थे। जब मैं 7 साल की हुई तो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर रूप ले लिया। चलने बोलने में सांस फूलते थे, मेरे बॉडी के सारे जॉइंट्स में पेन होते थे, हर समय सांस लेने में तकलीफ होती थी, और मानो मेरा बचपन पूरी तरह से खत्म हो गया था। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलना जानते हैं, उस उम्र में मैंने दर्द को सहना और उसको छुपाकर मुस्कुराना सीख लिया था। जीवन में संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, पर फैसला आपके हाथ में होता है कि हारना है या लड़ जाना है। मेरा परिवार और मैंने लड़ने का फैसला लिया। माँ पापा बहुत परेशान रहने लगे। रोज रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। जिंदगी सिर्फ दवाई पर चलने लगी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पढ़ाई और दवाई दोनों एक साथ नहीं दी जा सकती थी। इतनी परेशानी में वहाँ के लोकल डॉक्टर ने मुझे नई दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। बिहार से दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे जाना, जहाँ रहने का भी ठिकाना ना हो और पैसे भी ना हो, बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। नई दिल्ली एम्स ने मुझे हार्ट ओपन सर्जरी यानी होल रिपेयर करने की सलाह दी, जिसमें 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मेरे पापा एकदम टूट गए थे कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर उन्होंने किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे करके रिश्तेदार से पैसे लिए, खेत बेचे और इकट्ठा किया। मैं लड़की हूँ और जिस समाज से हूँ, उस समाज में लड़की के प्रति पेरेंट्स की सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, उनकी शादी कराना। पढ़ाई, इलाज कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ के लोग कहते थे कि ये लड़की है, इसकी सीधा शादी करा दो, तुम्हारा सारा पढ़ाई में ही, मतलब इसकी सर्जरी में ही सारा खत्म हो जाएगा तुम्हारा पैसा, तो इसकी सर्जरी मत कराओ। लेकिन मेरे पापा ने सर्जरी के लिए फैसला लिया। मुझे उस दर्द से छुटकारा दिलाने का फैसला लिया। मैं जब स्ट्रेचर से सर्जरी के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने जा रही थी, तो भी मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुराकर अपने पेरेंट्स का हौसला बढ़ाकर कह रही थी कि देखना, मैं हंसते हुए जाऊंगी और हंसते हुए आ जाऊंगी। मैं मुस्कुराई, क्योंकि यदि वो पल जिंदगी का आखिरी था तो भी माँ पापा को रुलाकर नहीं जाना है। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। मेरे पेरेंट्स में भगवान से रात दिन मेरी जिंदगी की भीख मांगी और भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दान दिया। मेरे पेरेंट्स उस समय समाज की बातें ना सुनकर अपनी बेटी को बचाया। ये उनके लिए कितना सही साबित हुआ, ये मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगी। हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरे गांव में पढ़ाई की व्यवस्था भी नहीं थे और पैसे भी नहीं थे कि मैं पढ़ाई कर सकूं। लेकिन जो थी वो जिद थी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, और उन लोगों को बताने की जिन्हें लगता है कि लड़की सिर्फ शादी के लिए पैदा होती है। मैं एक लड़की हूं, तो क्या एक लड़की की कोई ख्वाहिश नहीं होती है? उनके जीवन में कुछ सपने नहीं होते हैं? मैं अपनी जिद पे आगे बढ़ती रही। मेरे पेरेंट्स मेरी रोग की वजह से मुझे स्कूल तक जाने नहीं देते थे।
उन्होंने बोला कि, लेकिन इसलिए मैंने फिर उनसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम छुपाना शुरू कर दिया। मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताना छोड़ दी। मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम खुद में घुट घुट के जी रही थी। हाँ, कुछ समय मैंने 8th क्लास से छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया एंड अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाले। हेल्थ प्रॉब्लम मतलब इस तरह से मैंने छुपाया कि मैं कभी कभी अकेले में तो रोती थी, पर मैंने किसी को नहीं बताया, इग्नोर कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि मुझे सक्सेस पाना था। मेरा रोग मेरे जीवन की बाधा के साथ साथ मेरे लिए प्रेरणा है। मैं किसी भी तरह से 10th पास की, दिन रात की सेल्फ स्टडी करके और गवर्नमेंट डिप्लोमा एंट्रेंस निकाला। पर जब काउंसलिंग के लिए मुझे जाना था तो उसके एक दिन पहले ही मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए, और इस तरह से पैर फ्रैक्चर हो गए कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। मैं किसी भी तरह से टूटे पैर को घसीट कर डॉक्टर के पास जाने के बजाय काउंसलिंग के लिए गई, क्योंकि मुझे पता था कि जिंदगी मुझे दोबारा मौका नहीं देगी गांव से बाहर निकलकर पढ़ने का। इसलिए मैंने उनसे नहीं बताया। हाँ, मेरे भगवान हर कदम पे मेरी परीक्षा लेता रहा और मैं हर कदम पर मुस्कुराकर स्ट्रांगली रूप से आंसर करती गई। जब पैसे की समस्या से निजात पाने के लिए मैंने वहाँ पे डिप्लोमा के दौरान स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और कॉलेज में भाग कर जाती थी, फिर आकर ट्यूशन पढ़ाती थी, और इस तरह से मैं भाग भाग कर जिंदगी जीने लगी। मैं किसी भी तरह से कुछ तो अपना जिंदगी में करना चाहती थी। हाँ, जब मैं 16 साल की थी तो मेरे चेस्ट में एक सिस्ट हो गया था जो मुझे रोज दुखता था। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि मेरा डिप्लोमा ना छूट जाए। वो बोलते हैं ना, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, यह आंधियां ये बिजलियों की पीठ पे सवार है, यह आंधियां ये बिजलियों की पीठ पे सवार है, जिधर चलेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, जिधर चलेंगे ये कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं भी चलती रही। आप इसे मेरी गलती समझे या सक्सेस होने का जुनून, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मुझे डेली कुछ तो सिस्ट दुखता है या कुछ तो चेस्ट में है। लेकिन एक दिन वो सिस्ट खुद से फट गई और विकराल रूप ले लिया, मानो मेरे चारों तरफ सिर्फ ब्लड थे। खैर, किसी भी तरह से मुझे स्ट्रेचर पे डालकर एडमिट कराया गया और वो सिस्ट निकली एंड मैं फिर से ठीक हुई। मैं पढ़ती रही। इंसान का समस्या में टूट जाना स्वाभाविक है, पर गिर कर उठना ही उसे मंजिल तक पहुंचाती है। मैं भी बार बार गिरती और उठती रही, एक चमकते हुए सुबह के इंतजार में। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेरे अलावा मेरे घर में कोई और जिम्मेदार नहीं था, इसलिए मैं, यूपी बिहार में माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, तो मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हूँ, इसलिए मैंने फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में अपना टेक्निकल पेपर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। मैं दिन रात की सेल्फ स्टडी करती और पढ़ती रही, मेरा टेक्निकल पेपर अच्छा होता गया। 19 की उम्र में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया, जो मेरी जिंदगी की पहली सरकारी नौकरी एग्जाम थी। इसके वजह से मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। जो लोग कहते थे कि इससे शादी कौन करेगा, ये तो इतनी पेशेंट है, वो लोग भी आज मेरे परिवार पे आकर शादी का रिश्ते लाते हैं। आप इसे कोई तो मिरेकल भी समझ सकता है, पर इट्स जस्ट अबाउट द मेहनत। मैं बस पढ़ती रही और मैंने अपने रोग के बारे में ध्यान नहीं दिया, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाया, बड़ी प्रॉब्लम को क्रॉस करने की कोशिश की हर समय। कुछ बीमारी जो होती है वो जिंदगी के साथ आती है और जिंदगी के बाद जाती है,
पर फैसला आपके हाथ में होता है। आपका विल पावर आपको बताता है कि आप इसका इफेक्ट कितना अपने जीवन पर पड़ने दिए। मुझे लगता है कि मैंने इसका इफेक्ट अपने जीवन पर ना के बराबर पड़ने दिए। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमान नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानती हूं मैं ईश्वर को लाख बार थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार को, खुद को संभाल पा रही हूँ। आपको पता नहीं है कि गॉड कब कैसा प्लान बना रहा है आपके लिए कि आपको क्या करना पड़ जाए। मैंने अकेले ही फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली अपने फादर को संभाला। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताने आई हूँ कि समाज की बातें मत सुनिए और अपनी बेटी को इस काबिल बनाइए कि जब आपके ऊपर तकलीफ हो तो भी आपको संभाल ले। मैं ईश्वर को लाख बार थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं अपने पेरेंट्स, भाई और दोस्तों को भी इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ। मैं लड़ती हूँ, मैं लड़ूंगी और मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके बिर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। Finally, at present, I am working in Central Government Premier Research and Development Organization as a Group B officer in Pune. Thank you. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।